वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस बात को हम कैसे सिद्ध करते हैं। तो देखिए, अब हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पहले से सवाल में दिया हुआ है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसके विपरीत इसको मानेंगे कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद यदि हमने इसको परिमेय संख्या माना है तो हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः अंडर रूट 2 बराबर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 जो हो जाएगा बराबर p बटे q की जगह पर हम इसको लिखेंगे r बटे s। और यहाँ पे जो s है वो कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। ये हमें ध्यान रखना है। जीरो के बराबर क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम जीरो से किसी संख्या में भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित होता है। इस कारण से हम यहाँ लिख सकते हैं पहले से ही कि s जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और r तथा s, हम ऐसी दो संख्याएं लेंगे r तथा s में, हमें लिखेंगे r तथा s में एक के अतिरिक्त गुणनखंड मौजूद है, एक के अतिरिक्त गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, अब उस गुणनखंड से इसमें विभाजित करने पर तो हम लिखेंगे r, s में उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देने पर, जब इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड से हम भाग दे देते हैं तो ये संख्या कुछ इस प्रकार परिवर्तित हो जाएगी कि अंडर रूट 2 बराबर से क्या हो जाएगा, a बटे में b। हमने दोनों में से उभयनिष्ठ गुणनखंड से उसमें भाग दे दिया था, जिससे a बटे b के रूप में परिवर्तित हो गई है। और यहाँ एक चीज हम क्या लिख देंगे कि a, b सह अभाज्य हो गई है। अब ये सह अभाज्य, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि सहभाज्य का मतलब होता है संख्याओं का वह समूह जिसमें संख्याएं जो दे रखी हैं उनमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ ना हो, तब उसे सहभाज्य बोला जाता है। तो a, b अब सहभाज्य है, इनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। सहभाज्य को को प्राइम भी बोला जाता है, को प्राइम। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं कि हमने इसको इस प्रकार बना दिया, b को इससे गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा b रूट 2 बराबर से a। अब हम यहाँ पर इन दोनों का वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या स्थिति बनेगी, देखिएगा जरा। ये बनती है, देखो दो का रूट 2 का जो वर्ग करेंगे ये 2 बन जाएगा, और b का वर्ग करने पर आ जाएगा b स्क्वायर जो बराबर है a स्क्वायर के। अब इसके बाद में हम यहाँ कह सकते हैं कि जो, ध्यान से देखिएगा, जो 2 है ये पूरा जो समूह इधर 2 जो है वो a स्क्वायर से विभाजित होगा क्योंकि ये इधर जा सकता है। अब इसी के अनुसार तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जब 2, यहाँ लिखेंगे अतः 2 a स्क्वायर को, यहां से ये इधर जा सकता है तो इसलिए ये क्या कर रहा है, a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। a स्क्वायर को कौन कर रहा है, 2 विभाजित कर रहा है। तो हम लिखेंगे 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, तब यह a को भी विभाजित करेगा। अब इसके बाद में जब हमने यहाँ पे देखा, जब ये क्या कर सकता है, a को भी विभाजित कर सकता है, तो इस कारण से हम a को किस प्रकार अनुरूपित कर सकते हैं या फिर किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि a बराबर से 2 और c। क्यों, क्योंकि 2 से जब उसमें भाग जा रहा है तो इसका मतलब जो उभयनिष्ठ उसमें गुणनखंड था, जो इसको भाग देने पर जो हमें हल प्राप्त होता वो c होगा। इस कारण से 2 का गुणा जब c से करेंगे तो वो a के बराबर कहलाएगा। इसी के चलते अब हम आगे क्या कह सकते हैं कि यहाँ जो c है, c कोई क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। c कोई पूर्णांक है, c एक पूर्णांक है। अब उसके बाद में हम यहाँ पे आगे लिख सकते हैं a का मान प्रतिस्थापित करने पर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, a का मान प्रतिस्थापित करने पर, अब a का मान जो है हम कहाँ रखेंगे, जो a का मान है हम इस समीकरण में हम यहाँ पर रख सकते हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगा 2b स्क्वायर बराबर से ये a स्क्वायर है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने जो इसको लिखा था, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, इसको हमने लिखा था ये a स्क्वायर है और हम यहाँ से a का मान उधर रख रहे हैं, तो ये पूरे का वर्ग कर देगा जो हो जाएगा 2c और इसका वर्ग। मैं इसको एक इधर आगे बढ़ा देते हैं, हम इसमें लिख देंगे 2b स्क्वायर
जो बराबर हो जाएगा 4c² के। अब यहाँ ध्यान से देखिए, दोनों तरफ 2 और 4 मौजूद है, एक तरफ 2 है एक तरफ 4 है। इस 2 से इस 4 को हम काट सकते हैं, तो यह संख्या इधर से इधर कटने के बाद ये बन जाती है क्या कि b² बराबर से 2c²। 2c² बन चुकी है। अब इसमें जो कथन यहां पर सिद्ध होता था, जो कथन यहां पर सत्य साबित हुआ है, वही कथन यहां पर भी आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 2, b² को विभाजित करता है तब यह b को भी विभाजित करेगा। और अब ये b को विभाजित कर रहा है, तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, तो हम यहाँ ये इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जब ये b को विभाजित करेगा तो दोनों में, अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दोनों में, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ a के लिए भी और b के लिए भी दो जो क्या है वो घनिष्ठ गुणनखंड बन गया। अतः जो a, b हैं उनका एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 बन चुका है, लेकिन यह संभव नहीं है। लेकिन ऐसा संभव क्यों नहीं है, क्योंकि हम यहाँ एक बात पहले से ही सिद्ध कर चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं कि a, b सहभाज्य है। सहभाज्य होने की वजह से यहाँ पर इनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद नहीं होगा। लेकिन ऐसा तो यहाँ पे हो रहा है। जब ऐसा यहाँ पे हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा संभव क्यों है, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है। क्योंकि इस ऐसा यहाँ पे इसलिए संभव हुआ क्योंकि एक परिमेय संख्या था। हम यहाँ लिखेंगे यह सिर्फ इसलिए संभव हुआ कि हमने √2 को एक परिमेय संख्या माना। अतः, और जहां पर एक बार देखिएगा, जब यहाँ ये संभव था नहीं, जब ये संभव था नहीं कि उभयनिष्ठ आ चुका है, तो ये एक विरोधाभास को निरूपित करता है। विरोधाभास का मतलब है कि हमारी गलती को बताता है, जो हमने माना उसको गलत सिद्ध करता है, इसी को विरोधाभास बोला जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं एक परिमेय संख्या माना जो यह एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः हम स्पष्ट कह सकते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है। और इस प्रकार आप आसानी से सिद्ध कर पाओगे कि √2 एक परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या। और इसी का प्रयोग करके आप अपनी 10th क्लास के बोर्ड में आने वाले सवाल को आसानी से पूर्ण कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।